तो आज हम आपके लिए गणित विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का लेकर आए हैं, वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिएगा, लिखा है आपका जो पहला विकल्प है, पहला सही विकल्प है, लिखा है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक मतलब HCF क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कितना, 5 होगा इसका सही। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटे में ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो इसके कोई हल नहीं होने की जो शर्त होगी वो होगी आपका बी, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। ये आपका सही उत्तर होगा। और अगला है एपी का मान दिया है 1, -1, -3, -5 में सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि इस दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाने पर आपका सार्व अंतर प्राप्त होता है। मतलब -1 में से आप 1 माइनस करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, वो भी -2। अगला प्रश्न है आपका कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो भुजा का सम्मुख कोण होगा, वो होगा 90 डिग्री। इसका भी आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखा है कि बिंदुओं ए 1, -2 और बी के -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसमें जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं कि इस पहले वाले बिंदु को मतलब 1 को और इसके प्रथम वाले को मतलब -3 को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे। तो 1 और -3 को जोड़ने पर -2 होंगे और -2 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, -1। तो यहाँ पे -1 वाला पहला ऑप्शन ए है। दूसरा भी इसी प्रकार से देख लेंगे, -2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो -2 + 4 मतलब प्लस के होंगे 2 और 2 में 2 का भाग देने पर प्लस का 1 प्राप्त होगा। मतलब इसका क्या सही होगा, आपका ए सही होगा। और हमने इसका सॉल्यूशन आपके अंत में, इस वीडियो के अंत में लिखा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से लिखा गया है। पहले का जो आपका आंसर है प्रश्न क्रमांक 1 के सही विकल्प के, वो देखिएगा। पहले का क्या बताया था, 5, दूसरे का -b बट्टे में ए, तीसरे का a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। और चौथा जो था आपका -2 था, जो पांचवा था वो 90 डिग्री था और छठवां था -1, तो हमने साथ में आपके इस वीडियो में लास्ट में आंसर भी दिए रखे हैं और यहाँ भी आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए में आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या लिखा है कि 3√2 एक खाली स्थान संख्या है। तो 3√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है आपका, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या कहेंगे, खालिस्तान कहते हैं। मतलब इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर यदि बराबर में शून्य लग जाए तो फिर उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसके बाद तीसरा है, किसी द्विघात बहुपद के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्तर का मान क्या होता है। यदि आपके मूल वास्तविक और समान हो तो विविक्ता जो होगा वो आपका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का खालिस्तान का 10वां पद खालिस्तान
होगा, तो ये होगा आपका a प्लस 9d। क्या होगा? a प्लस 9d। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है खालिस्तान कहलाएंगे। वो कहलाएंगे आपकी समरूप आकृतियां। कौन सी आकृतियां? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अगला है, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है खालिस्तान कौन से अक्ष पर? तो जब हम जानते हैं कि यदि आगे 0 हो और यहाँ पर कोई संख्या हो तो वो y अक्ष पर होगा, और यदि बाद में आपका यहाँ 0 हो, यहाँ 0 की जगह पे कोई संख्या हो तो वो आपका x अक्ष होगा। तो इसका सही उत्तर होगा y अक्ष, कि यह y अक्ष पर स्थित है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो आपकी सही जोड़ियां हैं। तो सही जोड़ियां देखिए, पहला लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, मतलब पहले का ये f सही होगा इसका, टेन स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है कोट कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/, क्या होता? टेन थीटा होता, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/, में टेन थीटा। इसके बाद अगला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता? कोस स्क्वायर थीटा होता, तो ये इसकी सही हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो कहलाता है अर्धवृत्त का, मतलब चौथे की जो जोड़ी है वो सी सही हो जाएगी। इसके बाद लिखा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो कहलाती है 2 पाई आर, और लास्ट मूल बिंदु के निर्देशांक को मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते? 0 0। तो ये आपकी हो गई जोड़ियां। इसके बाद देखते हैं क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर पहला लिखा है आपका थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपको थेल्स प्रमेय का कथन लिखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखा रखा है इसमें आपका थेल्स प्रमेय का कथन। देखिए, लिखा है कि यदि लिखा है यदि किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपका थेल्स प्रमेय का हो गया कथन। इसके बाद फिर अपन वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो लिखा है अगला जो प्रश्न है थेल्स प्रमेय के कथन के बाद, वो लिखा है यदि इसका थोड़ी सा ठीक कर लेते हैं। अब देखते हैं कि लिखा है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो जो इसका सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो होगा आपका 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऊंचाई आपकी 10 मानी जाएगी और वृक्ष की छाया 10√3 मतलब आधार। तो जब ऊंचाई के बट्टे में आधार लिखेंगे तो 10 से 10 आपके कट जाएंगे, वो संख्या बचेगी 1/√3, और 1/√3 जो 10 में वो काय का मान होता? वो आपका 30 का मान होता। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 30 सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विवेकतर का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होगा आपका? b² माइनस 4ac। क्या होगा? b² माइनस के 4ac। अगला जो आपका चौथा सही विकल्प है एक वाक्य में उत्तर, वो है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर। अगला है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला जो है छठवां एक वाक्य में उत्तर कि
3,3,4 5 और 5 का समांतर मध्य। तो समांतर मध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? योग। 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15 और 5 20, 20 हो गए। अब 20 में आपकी संख्या देखेंगे, कितनी संख्या है कि संख्या देखी 5 है, तो इसमें हम 5 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, और 20 में 5 का भाग देने पर क्या होगा? 4। मतलब इसका सही उत्तर कितना होगा आपका? 4 आपका सही होगा। अब देखते हैं आपके सत्य असत्य आए हैं। अगले जो है कि सत्य असत्य लिखिए। तो अब सत्य असत्य में देखते हैं। लिखा है यदि ए बी और सी ए पी में है तब बी बराबर ए धन सी बटे में 2 है, तो ए आपका असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। हाँ, अच्छा, ऊपर वाला सत्य होगा। अब लिखा है नीचे किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो किसी निश्चित जो घटना होती है उसका मान तो 1 होता है, इसलिए ये भी सत्य होगा। और अनिश्चित घटना होती तो अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है। अब लिखा गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। नहीं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं क्या? नहीं। इस किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं वो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो भी कैसा हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। अगला है यदि P किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 लेस देन P और ग्रेटर देन 1। मतलब इसका अर्थ है कि 0 और जो प्रायिकता है वो 0 भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। मतलब या उससे 0 से जो प्रायिकता होगी वो बड़ी होगी और 1 से कैसी होगी? छोटी होगी या उसके बराबर। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये लिखा क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। नहीं, जो ऊपर की ओर देखते हैं तो फिर उन्नयन कोण बनता, नीचे की ओर अवनमन बनता, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न क्रमांक लिखा है वो है आपका 6। अब ये रहे आपके सही विकल्पों के पूरे जो सारे वस्तुनिष्ठ हैं, सभी के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। और इनके आंसर आप यहाँ पर भी देखिएगा कि इसके वीडियो के जो लास्ट में आपको बताया जाएगा उस पर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दिए देते हैं, मैंने आपके लिए एक विकल्प में उत्तर तो बता चुके हैं, लिखे थे 5, आप देख चुके होंगे इन्हें -b/a। इसको भी देख चुके कि जो तीसरे सही विकल्प का था वो आपका ये वाला था। अब आपको कहाँ से देखना है? जो आपके खाली स्थान है तो देखिएगा, खाली स्थान के भी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये आपके सही जोड़ी वाले उत्तर रहे। एथेंस प्रमेय का कथन, ये दूसरे का, ये आपके क्रम से सभी के आंसर हैं, ये आपके सत्य सत्य। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रश्न है वो अब प्रश्न लग चुके 2 अंक के। अब तो 2 अंक के प्रश्नों को भी देखते हैं। लिखा है तो मेरे अपने कहाँ तक हो गए क्वेश्चन हल? 5वें सवाल तक मैंने बता चुके हैं। अब 6वें से देखिएगा। जो 6वां लिखा है वो क्या लिखा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो जो और अथवा में लिखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं इसका हल, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। ये रहा आपका 6वें का हल। लिखा दिया है HCF दिया था
306 और 657 का HCF 9 दिया था और LCM आपको ज्ञात करना था। तो LCM का जो सूत्र होगा वो होगा दोनों संख्या का गुणनफल बटे में HCF। अब दोनों संख्या कौन कौन सी, 306 और 309 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और बटे में HCF है, मतलब HCF कितना दिया था 9, तो 9 का हम इसमें क्या देंगे, भाग। अब 9 का 306 में भाग देने पर 34 प्राप्त होगा और 34 में गुणा कितने का होगा, 657 का गुणा होगा, जिसमें आपके 22,338 प्राप्त होंगे, जो आपका उत्तर कहाएगा। अब जो सातवां था वो सातवें का उत्तर देख लीजिएगा, जो लिखा होगा वहां पर कि 7,429 का आपको गुणनखंड करना है उसके जो, तो लिखा है 7,429 के 7 से मैंने काटा तो 400 से 30 बार भाग गया, 29 से काटा तो 23 बार और 23 का 23 में एक बार, और इस प्रकार से आपने लिख दिए 7,429 के इस प्रकार के घातों के रूप में गुणनखंड। अब अगला जो प्रश्न देखते हैं, तो 8वां प्रश्न है, लिखा है यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। अथवा में लिखा है द्विघात बहुपद 3x² प्लस के 4x माइनस के 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि हम आपको लास्ट में उत्तर सभी के बता देंगे। इस 9वें का प्रश्न भी देख लीजिएगा कि 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए लिखा है, अथवा में 4u² प्लस 5x माइनस के 4x² प्लस के 5x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसमें 8वें 7वें वाला आप तक को बता दिया, 8वें वाले में अथवा का हल करके रखा है और 9वें में भी आपका अथवा का ही हल करके रखा गया है। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है वो भी देख लीजिएगा कि 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये है तथा एक बल्ले एवं एक गेंद की कीमत 1300 रुपये है, तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। अथवा लिखा है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि mx बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। अब देखते हैं, यदि आपको 10वें का ऊपर वाला हल करना है तो उसको तो यहीं पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल समीकरण बनाना है। 3 बल्ला मतलब 3x कहाँ आएंगे, 6 गेंद मतलब 6y। अब पहले माना लिख लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल x रुपये, एक गेंद का मूल y रुपये है। फिर लिखेंगे कि 3x मतलब 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये आपका एक समीकरण बन गया। और दूसरा बन जाएगा एक बल्ला मतलब 1x, 3 गेंद मतलब 3y, मतलब x प्लस 3y बराबर 1300, जी आपका आंसर का आएगा। लेकिन मैंने इसके अथवा है जो अथवा का हल करके रखा है। अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है वो लिखा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस के 3 के विविक्तर का मान ज्ञात कीजिए। और अथवा में लिखा है जांच कीजिए कि समीकरण 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं पहले इन 2-3 प्रश्नों के आंसर, फिर बढ़ेंगे हम आगे प्रश्न क्रमांक 12 पर। तो पहले इन सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो कहाँ से देखना है हमको, प्रश्न क्रमांक 8 से 7 तक बता दिया गया है। अब देखेंगे कि लिखा है 3x² प्लस 4x माइनस 4, तो इसके सबसे पहले आप फैक्टर तोड़ेंगे करेंगे, तो इसका गुणा 3 चौका 12, 12 होना चाहिए माइनस के, और ये जोड़े घटाए से आपके प्लस 4, तो 6 में से आप 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12 माइनस के, यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ -2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2, इन दोनों में से एक साथ कॉमन फिर आ गया और लिखा 3x माइनस 2। यदि बहुपद का मान 0 हो लिखा तो इस सारी संख्या के बराबर, इतने के बराबर में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया गया है। अब मैंने किया जब तक
कि x प्लस 2 बराबर 0, तो पक्षांतर कर लिया तो ये माइनस के 2 हो गए, और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो पहले 2 का तो प्लस हो गए, और फिर 3 आप बटे में ले गए तो आपके 2 बटे में 3। इसी प्रकार आप 9वें का अथवा देख लीजिएगा। इसमें केवल शून्यकों का गुणनफल बताना था, तो सवाल था 4x² प्लस 5x माइनस 6। तो a बराबर यहाँ पर 4 मान लिया, b बराबर 5 मान लिया, c बराबर -6 मान लिया। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सूत्र होता c बटे में a। तो c की जगह पर कितने लिख दिए, c की जगह पर जो लिख दिए हैंगे वो -6 और 4 लिख दिए आपने a की जगह पर, और 2 से दोनों को विभाजित कर दिया, मतलब 3 बटे -3 बटे में 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल लिखा था कि y बराबर mx प्लस 3, जिसमें x बराबर आपको -2 दिया गया और y बराबर 5 दिया गया। तो आप मान रखते हैं, तो y की जगह पर आपको 5 लिखना है और x की जगह पर -2। तो देखा कि y की जगह पर 5 लिख दिया, m जी कितने लिख दिया, x की जगह पर -2 प्लस 3, इसका इसमें गुणास हो जे हो गया आपके माइनस के 2m हो गए, प्लस के 3 हो गए, 2m का पक्षांतर कर दिए तो प्लस का हो गया, 5 का इस साइड तो ये माइनस का हो गया। अब -5 में से 3 गए तो -2 बचे, तो 2m बराबर हो गया आपके -2, और 2 आप भाग में ले गए तो 2 का 2 में भाग गया एक बार, इसलिए -1 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें आपको विविक्तर का मान ज्ञात करना था। तो लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी आपने a बराबर 2 और b बराबर 5 और c बराबर 3, तो b² माइनस 4ac लिखा, b की जगह पे 5 लिख दिए और यहाँ माइनस लगा दिया, 4 a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, 5 का 25, 4 दूनी 8 24 हो गए, 25 में से 24 के आपके कितने बचे, एक, तो जी आपका एक क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। बारहवां प्रश्न देख लीजिएगा आप और नोट कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपके लिए 12वें प्रश्न के इस वाले का आंसर लिख रखा है। 13वां देख लीजिएगा। 13वें में भी आपको ऊपर वाले प्रश्न का आंसर है जो दिया गया है इसमें। 14 में बीच की जो दूरी ज्ञात करना है, तो जो मैंने अथवा है, अथवा का प्रश्न लिखा रखा है। 15वें में आपका ऊपर वाला प्रश्न को हल किया गया है। 16वें में भी आपका ऊपर वाला प्रश्न हल किया गया है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और जो 17 है वो अथवा का लिखा रखा है। इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि यह प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वहाँ भी इसमें से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ये रहे आपके कुल 23 प्रश्न। चलो इसके बाद देखते हैं अगले जो
प्रश्न हैं उनके सॉल्व देखते हैं प्रश्नों के। तो कहाँ तक हल कर लिया गया था? प्रश्न क्रमांक 11वीं तक हो गए थे। अब 12वें में देखते हैं। लिखा है कि दिया है ए बराबर दिया है और डी बराबर दिया है। इसमें आपको चार पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें चार पद किस प्रकार से होंगे? जो श्रेणी के चार पद होते हैं, प्रथम वो पहला ए होता, अगला ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस 2D, चौथा ए प्लस 3D। तो आप इस फॉर्मूले को लगाते जाएं, ए और डी के मान को रखते जाएंगे तो आपके चारों पद ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद जो 13वां प्रश्न था, एक आकृति दी गई थी और जिसमें लिखा था DE समांतर BC AD का मान ज्ञात करना था। तो आकृति को आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो AD है ना, AD इसके बट्टे में जो DB लिख जाएगा और AE लिख जाएगा EC के बट्टे में। जो थेल्स प्रमेय के अनुसार आपने लिखा रखा है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, और इन सभी के आपने मान रख दिए। एक का मान नहीं दिया था AD, क्योंकि इसको ज्ञात करना है। ये दशमलव से दशमलव कट गए, बचे 18/54, 7.2 भाग में, इसलिए यहाँ पर ये गुणा में आ गए। आपके दशमलव कट गए थे। अब बचे 18 एकम 18, 18 3 54 हो गए, गुणे 7.2, 3 का 7.2 में भाग गया तो आया कितना, 2.4, और 2.4 का 1 में गुणा हो गया तो हो गया 2.4। अब जो प्रश्न क्रमांक 14 है, बिंदु दिए गए थे ए और बी, और बी के माइनस ए और माइनस बी। यहाँ पे हमने माना की लिख लिया, और माना में क्या किया, x1 बराबर जे ए और y1 का b, और x2 का आपका हो गया माइनस ए और y2 हो गया माइनस बी, और फॉर्मूला लगा दिया बीच की दूरी का, तो वो होता x2 माइनस x1 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं मान रखे गए हैं x1 x2 के, y1 y2 के। तो देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। इस लास्ट में आपको मात्रक लिखना अनिवार्य है। कभी भी दूरी ज्ञात कीजिएगा तो मात्रक जरूर लिखिएगा। अब जो प्रश्न क्रमांक आपका 15 है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो इसमें से क्या करेंगे कि आप कॉस 65 को फॉर्मूले में परिवर्तित करेंगे, मतलब 65 में को 90 में से इतने घटाएंगे कि 65 बच जाए। तो मैंने देखा कि 90 में से 25 घटाएंगे तभी 65 घटेंगे बचेंगे, क्योंकि इसको हम लोग को फॉर्मूला बनाना है। और इसमें मैंने साइन 65 को बदल दिया, 90 माइनस 25 तब भी 65। अब क्या हो जाएगा, साइन 25 आपने कितने लिख दिए, कॉस 90 माइनस 25 है वो कितने हो जाएंगे, साइन 25 हो जाएंगे, प्लस कॉस 25, और साइन 90 माइनस 25 क्या कहलाएगा, कॉस 25। साइन 25 का गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 25, और कॉस 25 का गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 25। और ये आपकी सर्व समीका बन चुकी है, जिसका मान क्या हो, जब आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो प्लस हो और ये थीटा के मान समान हो, तब उसका मान कितना होता, 1। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो अगला प्रश्न लिखा था वो था कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता आपकी दी गई थी, उसमें 0.62, और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो मैंने लिखा, माना कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता PS और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR है। तो दोनों का अब क्या होता कि दोनों की अगर प्रायिकताओं का योग करेंगे तो वो कितना होगा, 1 होगा। और PS का मान रख दिया 0.62, और 0.62 का हो गया पक्षांतर, तो बचा
0.38 ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 7वां प्रश्न था उसमें लाल कंचे, सफेद कंचे और हरे कंचे दिए गए थे, जिसमें आपको हरे कंचे ना होने की प्रायिकता को ज्ञात करना था। तो मैंने लाल, सफेद और हरे कंचों की संख्या अलग अलग लिख दी है और इन सबको योग करने पर कितना होगा 17, और योग करने पर जो प्राप्त होगा वो कुल परिणाम होगा। अब लिखा हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम, वो है कितने हरे कंचे थे 8। तो आ लिख दिया। प्रायिकता, हरे कंचे होने की पहले प्रायिकता को ज्ञात करना पड़ेगा और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 और कुल परिणाम कितने हैं 17। तो 8/17 तो हो जाएगा हरा कंचा होने की प्रायिकता। लेकिन हमको निकालना था हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो जब होने की और ना होने की बात आए तो क्या होता कि किसी संख्या की प्रायिकता होना और ना होना, इन दोनों का योग कितना होता 1 होता। या आप क्या कर सकते हैं कि ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना हो तो 1 में से होने की प्रायिकता आप ज्ञात घटा देंगे तो आपको ना होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो मैंने 1 में से 8/17 को माइनस कर दिया, 17 आपका एलसीएम ले लिया और भिन्न कर दी। तो 17 एकम 17 बच हो गए आपके, 8 बचे और 17 में से 8 आपने माइनस कर लिए तो बचे आपके 9/17। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर हमने आपको बता दिए है। और अगले जो सेट नंबर आपका सी लेकर आएंगे उसके लिए आपको कुछ 1-2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा TR कोचिंग क्लासेस से, जिसमें आपको जैसे ही हम पेपर को डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।